आइए आज प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है। 2 का दोस्तों 1 नंबर सवाल है। माना कि वह भिन्न x/y, ठीक है। प्रश्न से इसमें कहता है अंश में 1 जोड़ दे x + 1/y - 1 बराबर भिन्न 1 में बदल जाता है, ठीक है। इसको हल करेंगे, कैसे होगा, तो नीचे का कोना कोनी गुना कर देंगे, x + 1 बराबर y - 1। तो इधर क्या हो जाएगा, x इधर आके हो जाएगा -y बराबर हो जाएगा -1, ये भी आके इधर -1, तो x - y बराबर हो जाएगा -2, समीकरण 1। दूसरा सवाल है, यदि हर में 1 जोड़ दे, है ना, पुनः x/y + 1 तो 1/2 भिन्न हो जाता है। इसको हल करेंगे, 2x बराबर y + 1, 2x - y बराबर 1, है ना। ये समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों इसको समीकरण 1 को इसको लिख सकते हैं, सिर्फ x का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा -2 हो जाएगा, और इधर आके y इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, समीकरण 3। देखिए यहाँ लिखेंगे x का मान रखने पर, x का मान रखना है, 2x - y बराबर 1, 2x x की जब हम यहाँ रखेंगे -2 + y, -2 + y -y बराबर 1, -4 + 2y - y बराबर 1, तो हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा प्लस माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 1 + 4 बराबर 5, यानी कि y का मान जो है कि 5 आ गया। तो यहाँ देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -2 + y -2, यहाँ हो जाएगा प्लस y का मान 5, तो घटिया कितना हो जाएगा +3। तो अब x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया, लिखेंगे इसीलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, तो 3/5, है ना। आइए दोस्तों इसी का 2 नंबर प्रश्न हल करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं सवाल को। माना कि नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है ना। चलिए प्रश्न से लिखते हैं। प्रश्न से कि 5 वर्ष पूर्व x - 5 और y - 5, नूरी जो है सोनू की 2 गुनी हो जाएगी, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों सोनू को हम 3 गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो x - 5 बराबर 3y घटो 5 दिया 15। इसी में देखिए x इधर आके हो जाएगा -3 बराबर -15, और इधर आके हो जाएगा प्लस में 10, तो x - 3y बराबर हो जाएगा -10, है ना। यहाँ लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा -10 प्लस में 3y, समीकरण 1, है ना। अब देखिए पुनः का 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष, तो x + 10, पश्चात बोलेगा तो दोस्तों के बाद हो जाता है, और पहले बोलेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y + 10, ये किसका, ये हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, तो x + 10 बराबर 2y + 20, तो x - 2y बराबर 20 घटो 10, यहाँ लिखेंगे 20 घटो 10, तो हो जाएगा x - 2y बराबर 10, समीकरण 2।
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में x का मान समीकरण 2 यहाँ पर, और यहाँ x का मान जो यहाँ निकला था -10 + 3y यहाँ बिठा देंगे। तो इस तरह हो जाएगा -10 + 3y है ना, -2y बराबर हो जाएगा 10। इसको इधर ले आएंगे प्लस माइनस, तो y बराबर हो जाएगा 10 + 10, तो y बराबर हो जाएगा कितना 20। तो y का मान यहाँ है, चलिए देखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है, x बराबर -10 + 3y, तो -10 + 3 × 20, तो -10 + 20 × 60 हो जाएगा 50 है ना। तो यहाँ निकल गया हमारा x हो गया मतलब हमारा 50 वर्ष, इधर y हो गया कितना 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी का 3 नंबर सवाल समझेंगे। 3 नंबर देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझते हैं सवाल को। इसमें लिखेंगे माना कि दहाई x और इकाई y है। संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्या हो जाएगा बराबर 10x + y। पलटने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस में x। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है, प्रश्न से कह रहा है दोनों का योग है ना। तो संख्या इकाई दहाई वाला है, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा x + y बराबर 9। समीकरण इसको 1 मानेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 9 - y, समीकरण 2। अब पुनः देखिए, पुनः शर्त क्या है कि संख्या को पलटने पर 9 गुना और उसी संख्या की हो जाता है 2 गुना। कैसे लिखेंगे, 10x + y, इसका 9 गुना, इसका ही हो जाएगा 2 गुना, पलटने पर 10y + x, ये लिखे हैं। ठीक है ना, इसको हल करेंगे, 90x + 9y बराबर 20y + 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 90x, इधर x आ जाएगा -2y बराबर हो जाएगा 20y - 9y। ठीक है, 88x बराबर 11y। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या करना है हम लोग को, x का मान तो यहाँ निकला हुआ है, तो x का वैल्यू हम यहाँ पर बैठा देंगे है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, x का मान रखने पर, x का मान यहाँ रखने पर यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे। तो 88 गुना x का मान कितना है दोस्तों, यहाँ देखिए 9 - y, तो बराबर में हो जाएगा 11y। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, 9 × 8 = 72, 7 × 89 घटो 88 y बराबर 11y, 792 बराबर हो जाएगा 11y + 88 y। इन दोनों को जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 99y। इसीलिए जो y का मान निकलेगा y बराबर हो जाएगा 792/99। चलिए दोस्तों, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 9 से क्या हो जाएगा, ये 9 से 88 मल्टीप्लाई 9 से 11 मल्टीप्लाई 11 8 88 हो जाएगा 8, y बराबर हो जाएगा 8। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 समीकरण क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए 2 समीकरण, यहाँ x बराबर होगा 9 - y, तो हो जाएगा x बराबर 9 - y, तो y का मान कितना है 8 है, तो 9 - 8 बराबर 1 है ना। अतः यहाँ दोस्तों साइड में लिख देते हैं, जो अतः मान आया है, अतः x बराबर 1 और y बराबर
y बराबर कितना आ गया दोस्तों 8। तो वह संख्या जो निकल कर संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान है 1, y का मान है 8, याद रखिएगा x का मान 1 y का मान 8। तो 10 को 1 से गुना करेंगे उसमें 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। ये हमारा संख्या हो गया 18, है ना। चलिए दोस्तों इसी का 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल को हल करेंगे कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची में से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। प्राप्त कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, आइए सवाल समझते हैं। आइए 4 नंबर का सवाल को हल करते हैं। माना कि 50 रुपये नोट की संख्या x है, ठीक है ना। 100 रुपये नोट की संख्या y है, ठीक है दोस्तों। आइए प्रश्न से कहता है कि x प्लस वाई बराबर मिला के 25 नोट है, समीकरण 1। ठीक है, पुनः क्या करा है, पुनः कहता है 50 रुपया और 100 रुपया के नोट का कुल कीमत जो है 2000 है। ठीक है, ये दोनों में कॉमन ले लेंगे। 50 कॉमन लिए तो x प्लस 2y बराबर 2000 हो जाएगा। कट जाएगा ये, तो x प्लस 2y बराबर दोस्तों 40 में तभी कटेगा 40 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण तो अब जैसे प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे, विलोपन विधि से हल किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये दोनों कटेगा तो हो जाएगा माइनस वाई, हो जाएगा माइनस 15, कितना हो जाएगा बराबर माइनस 15, माइनस माइनस कट जाएगा इसीलिए y बराबर 15। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 यहाँ रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25, x बराबर 25 घटो y, तो हो जाएगा यहाँ पर 25 घटो 15, तो हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों सवाल यहाँ पर हो जाता है कि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमको मिल गया दोस्तों 50 रुपये का नोट कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50 रुपये का जो x का मान आया कितना आया है 10 आया, तो ये हमारा हो जाएगा 10, 50 रुपये का नोट की संख्या 10 हो जाएगा, और y जो है कि कितना हो जाएगा 15। तो दोस्तों हमारा यही हो जाएगा, यहाँ लिखिए अतः 50 का नोट 10, 100 का नोट हो जाएगा हमको 15, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों।